क्या अगर हस्बैंड वाइफ शादी के बाद बिना तलाक लिए अलग अलग रहना चाहते हैं तो क्या वो रह सकते हैं? क्या कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं, दोनों को साथ रहना चाहिए? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऐसा प्रोविजन है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। कंज्यूगल राइट्स यानी कि जो हमारे शादी के बाद अधिकार आते हैं। शादी के बाद अधिकार जैसे संपत्ति पे अधिकार आ जाता है वाइफ का हस्बैंड की, और एलिमनी, मेंटेनेंस, इन सब का राइट्स अराइज हो जाता है, और भी दोनों के एक दूसरे के प्रति बहुत राइट्स अराइज होते हैं। तो उन सबको हम कंज्यूगल राइट्स कहते हैं। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का मतलब है रेस्टिट्यूट करना, यानी कि उन राइट्स को फिर से स्थापित करना, क्योंकि अब वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो फिर वो राइट्स तो अब वो है एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट इस केस में निर्देश दे सकती है एक पार्टी को कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो, या हस्बैंड को निर्देश दे सकती है कि तुम अपनी वाइफ के साथ रहो, ऐसे अलग अलग मत रहो। तो इस पर अगर किसी को कोर्ट में केस फाइल करना हो तो क्या प्रोसीजर होगा, उसको क्या कहना होगा? तो उसे कोर्ट में जाके ये प्रोसेस फाइल करना होगा कि प्लीज आप मेरे वाइफ या हस्बैंड को निर्देश दीजिए कि वो आके मेरे साथ रहे। तो अगर मान लो कोर्ट ने निर्देश दे दिया कि वो रहो साथ में, और फिर भी हस्बैंड या वाइफ नहीं रह रहे हैं साथ में, तो इसके अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि हमारे सीपीसी के अंडर अगर कोई निर्देश नहीं मानता है तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। इस तरीके के प्रोविजंस भी लगाए जाते हैं। हालांकि आजकल इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत ही ज्यादा सुनवाई चल रही है, क्योंकि इस पर यह बोला जा रहा है कि इस तरीके का राइट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, राइट टू लाइफ के अंडर, ये हमारे राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता जो आर्टिकल 21 के अंडर ही है। क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते किसी के साथ रहने के लिए। मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में अभी वो उसका कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके हमें एविडेंस नहीं मिल सकते, तो अभी तक उसके लिए कोई लॉ नहीं बना है। अगर कोई वाइफ उसी से बचने के लिए अपने हस्बैंड से दूर रह रही है तो उसको फिर से हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा, या हस्बैंड वाइफ के किसी टॉर्चर से बचने के लिए वो उसको किसी तरीके से टॉर्चर करती है, उससे दूर रह रहा है तो उसको फिर वही सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का मुद्दा अभी से नहीं चल रहा है, ये 18th सेंचुरी से चल रहा है। हमारी आजादी से पहले भी ये मुद्दा चल रहा है। उस टाइम पे इसके केसेस आए हैं और हर बार अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग अपनी स्टेटमेंट्स दी है। तो हम इनमें से कुछ केसेस को स्टडी करते हैं और जानते हैं क्या है हमारे जजेस का इस पर कहना। तो 18th सेंचुरी में दादाजी भिकाजी वर्सेस रुकमाबाई का केस सामने आया था। दादाजी भिकाजी की जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र 19 साल थी और रुकमाबाई की उम्र 11 साल थी, तो वह कभी भी साथ में नहीं रहे थे। तो दादाजी भिकाजी कोर्ट में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में गए कि मेरी पत्नी को बोलो मेरे साथ रहे। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स तो जब भी एक्सरसाइज होगा जब आप कभी साथ में रहे हो, क्योंकि रेस्टिट्यूट करना मतलब कि उस राइट को पुनर्स्थापित करना। तो जब वो राइट कभी स्थापित ही नहीं हुए तो उसको हम पुनर्स्थापित कैसे करें? तो इस पर कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन फिर लास्ट में चलते चलते एक समझौता हुआ। फिर दादाजी भिकाजी ने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन रुकमाबाई बाहर पढ़ने गई और वह वापस आके इंडिया में फर्स्ट इंडिया की मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनी। फिर 1975 में दूसरा केस आया सरिता वर्सेस वेंकट सवैया। सरिता की उम्र 16 साल थी जब उसकी शादी हुई थी। शादी में वह 6 महीने एक साथ रहे। 6 महीने के बाद वह दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद सरिता एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई। फिर वेंकट सवैया को लगा कि हमें साथ में रहना चाहिए, तो वह कोर्ट गए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की मांग करने के लिए। तो इस पर सरिता ने कहा ये तो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मेरी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। तो कोर्ट ने भी वहां पर यही कहा कि ये बहुत डेरोगेटरी है कि हम किसी को मजबूर करें किसी के साथ रहने के लिए और उसको उसके साथ रहना भी ना हो, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। फिर इस पर
दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको ऊपर उठाया शादी को बचाने के लिए। अभी इस पर बहस ही चल रही है, अभी इस पर पूरी किसी की कोई जजमेंट पूरी नहीं आई है। अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग विचार हैं। इस पर हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि हम किसी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और वह अधिकार स्पेशली हम एक स्टेट पर नहीं छोड़ सकते। यह इंसान का खुद का अधिकार होना चाहिए। आगे हम देखते हैं इस पर लोगों की क्या राय होती है। अगर आपके इस पर कुछ अपने विचार है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।